हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। जैसा कि इस वक्त में आप देख सकते हैं मिश्रा कॉम्प्लेक्स कछुआ हाट पे इस वक्त में जो है मैबी में है। मैबी भी लोग कहते हैं, मैबी हटिया इसको कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीती रात जो है यहाँ पे आग लगी है और आग लगने से एक बिस्कुट फैक्ट्री यहाँ चल रहा था, वो जल के राख हो चुका है। बगल में बक्सा पेटी का दुकान था जो देख सकते हैं आप, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुई है। 4 के करीब जो है रूम यहाँ जल के राख हो चुका है और कॉम्प्लेक्स की हालत ऐसी की तैसी हो गई है, पूरा बर्बाद हो चुका है। आधा से ज़्यादा जो है ये बर्बाद हो चुका है। काफ़ी दिनों से यहाँ दुकान चल रही थी, दुकानदार लोग थे। आग लगी है, अब कैसे क्या हुआ ये भी देखेंगे। लेकिन इस तरह की आग अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये बिजली से लगती है या लगा दिया जा रहा है, ये कहना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब तक लोग समझे तब तक काफ़ी सामान जो है वो जल चुकी रहती है और कोई ना कोई बर्बाद हो चुका रहता है। क्योंकि आप जानते हैं ये सुदूर देहात का इलाका है, यहाँ पे लोग इंश्योरेंस वगैरह दुकान का करा के रखते नहीं है कि चलो भाई जल गया तो फिर उसका मुआवजा मिल जाएगा। पूरी तरह से लोगों की कमर टूट जाती है, बर्बाद हो जाता है, ग्राहक से लेकर खुद। अब देखिए ये फैक्ट्री था, बिस्कुट की फैक्ट्री थी। अब इसके जो ये डेली बेस का काम होता है, यानी डेली बनाइए डेली बेचिए, क्योंकि ये पुराना चीज़ तो लोग खाते नहीं है, नया चीज़ ही खाते, फ्रेश खाते हैं। तो ये डेली बेस का काम था। अब जब तक ये सेटअप फिर से आएगी, मशीन वगैरह जब तक आएगी तब तक 10 दिन 20 दिन होगा, ग्राहक इधर से उधर होगा, फैक्ट्री की भी ऐसी की तैसी होगी, पैसे की भी बर्बादी। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? लीलाधर पंडित। कहाँ घर है पंडित जी? कछुआ बलवाट। क्या किस चीज़ का दुकान था? ये केक और बेकरी का था, बिस्किट उसके सभी बनता था इधर। कितने दिन से थे यहाँ? हम अभी नया दुकान ओपन ही किया था, 6 महीने हुआ था। 6 महीने ही हुआ। हाँ। अच्छा, अभी एक हमने आपको दिखाया था जिसको 7 दिन हुआ था, आपको 6 महीने ही हुए थे यहाँ पे। हाँ 6 महीने कैसा चल रहा था? काम चल रहा था, बराबर चल रहा था। कितना पूंजी लगाए थे भाईजान? इसमें 7 के आसपास में पूंजी लग 7 लाख रुपया। हाँ 7 लाख के आसपास में लग चुका है पूंजी। अच्छा, फिर पगड़ी भी लगा होगा। हाँ। और कितना सामान, टोटल सामान कितने का था? सामान टोटल था एक 5 लाख के आसपास में सामान था और 2 लाख का इधर उधर का परचेसिंग किया हुआ था। क्या लग रहा है क्या हुआ यहाँ? मालूम नहीं, अभी हम लोग का 2 साढ़े 1 बजे फ़ोन किया था जो आपका फैक्ट्री में आग लग चुका है, और कैसे लगा नहीं लगा वो अभी तक मालूम नहीं पड़े। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचे, कुछ भी? कुछ भी। ये जो आपने फैक्ट्री शुरू किया था, ये अपनी पूंजी लगाई थी या फिर बैंक वगैरह से भी लिया? थोड़ा बहुत बैंक वगैरह से लिए थे और थोड़ा बहुत इधर उधर से लेकर के, सूदी वगैरह? हाँ इधर उधर से लेकर के हम अपना गुजारा बसर करने के लिए लगाए थे, काम को चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आइए ज़रा इधर। ये देखिए ये फैक्ट्री था, ये मशीन आप देख रहे हैं, केक बनती थी यहाँ और बिस्किट बनती थी वगैरह वगैरह। आप तकरीबन 10 लाख का यहाँ पर पूंजी लगा हुआ था। फिर ये दुकान थी और ये ठीक ठाक चल रहा था। आप देख सकते हैं फ्रीज वगैरह भी जल के राख हो चुकी है और सारा ब्लास्ट किया होगा। फ्रीज की भी गैस ब्लास्ट करती है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ज़रा दिखाइए इधर, दानिश साहब इधर दिखाइए जरा। ये देख सकते हैं गैस के, जब ये मुझे तो लग रहा है कि जब ये गैस फटी होगी तब आग और ज़्यादा लगा होगा और उसके बाद ही लोगों को कुछ समझ में भी आया होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन इनका ही सिर्फ अगर बात करें तो 10 से 12 लाख का सामान जल के राख हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारा सेटअप ख़त्म हो चुका है। कुछ भी करने के लिए इनको फिर से देखना पड़ेगा। और आप जानते ही हैं कि लोग कुछ भी कर ले, यहाँ पे बड़े पूंजी के लोग नहीं होते हैं, जैसे तैसे थोड़ा बहुत बैंक से लेकर के थोड़ा सा इधर उधर से सूद पे कर्जा लेकर के कारोबार शुरू करते हैं और बिजनेस भी जब चल पड़ती है उसके बाद जब इस तरह की घटना होती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाली होती है। आइए, ये एक दुकान की कहानी थी, दूसरे दुकान में आई। देख सकते हैं सिर्फ इतना ही का नुकसान नहीं हुआ है। ये देखिए ये भी दुकान जल के राख हो गया काफ़ी। हालांकि इनका नुकसान कम हुआ होगा लेकिन फिर भी इनका भी तख्ता जो बर्बाद हो गया, ये सब ये काम में अब आने वाला नहीं है। क्योंकि एक बार टेम्पर जब ख़त्म हो जाती है तो इससे चीज़ें नहीं बनेगी, वो पूरी तरह से सीड वगैरह जो है वो बर्बाद हो गया। ये भी देखिए ज़रा, जो आग के लपेट में आ गई, झलस में आ गया, ये ब्लैक सब जो हो गया है दिखाइए, ये सब अब दोबारा काम में नहीं आएगा क्योंकि इसका टेम्पर ख़त्म हो गया। और आप लोग बचपन में जब जाते होंगे लोहार के यहाँ तो देखते होंगे, लोहार जो है लोहा को जब गर्म करता है उसके बाद टेम्पर बनाने के लिए पानी में डालता है और फिर उसके बाद उसकी टेम्पर तैयार की जाती है। इसी तरह से कोई भी आयरन होता है, लोहा होता है, तो जिस काम के लिए तैयार करते हैं उतना डिग्री पे उसको टेम्परेचर बना के फिर उसको रेडी की जाती है। तो ये समझिए कि इनका भी काफ़ी का नुकसान हुआ। क्या नाम है भैया आप? गोपाल जी जा। गोपाल जी, किस चीज़ का दुकान था? हमारा ट्रंक पेटी का दुकान। कितना दिन से थे यहाँ पे लम समय हम 10 साल से हैं। 10 साल से? हाँ। चल पड़ा था बिजनेस? तो चल रहा? हाँ बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। क्या नुकसान हुआ? हमारा 3 लाख से ऊपर का है, 1 लाख का था, गाड़ी जल गया है। गाड़ी आप ही का? हाँ। अब देखिए वहाँ देख सकते हैं आप, गाड़ी भी जो है इनका जल के राख हो चुका है। देखिए ये गाड़ी भी जल गई है। चलिए आइए, तो गाड़ी जल गई, उसके बाद इधर सर कितने का पूंजी होगी?
इधर तो पूंजी 5-6 लाख का था। जिसमें कितने की बर्बाद हो गई? कुछ तो बच गया, 2 रूम समाप्त हो 2 गया। रूम समाप्त हो गया, 2 रूम हाँ बचा। हाँ, कैसे आग लगा, कुछ आइडिया? नहीं कुछ ये सब पता कब नहीं। पता चला? ये मकान मालिक 1:30 बजे रात में फ़ोन किए थे जो ऐसा ऐसा हो गया, तो उसके बाद हम आए तो देख रहे हैं जल रहा है, क्या करेंगे उसके बाद। देख सकते हैं रोज़ाना जो है इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि यही नहीं पता चल पाता है कि आग लगी कैसे है। लोग बस अपने दिल को दिलासा दे देते हैं कि बिजली से लगी होगी, ऐसा सोच के लोग चल देते हैं। और एक वक्त था जब जिस टाइम में ये बिजली वगैरह कम रहती थी, लोग दिया और बाती वगैरह जलाते थे, तो उस टाइम में जब आग लगती थी तो लोगों को लगता था कि चलो वो अगरबत्ती जलाए थे, मूसा ले गया होगा, लग गया होगा, चिराग ढल गया होगा, या मान लीजिए बुझते हुए छूट गया कोई चीज़ तो जलते हुए तो लग गया होगा। आखिर ये आग लगी की सीज़न कहीं न कहीं लोगों को लगातार, और ये सीज़न भी नहीं आग लगी का, और फिर इस तरह की आग लगी है, लोग समझ भी नहीं पाए। अब देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी तरह से यहाँ बर्बाद हो गया है। आप लोगों को कैसे क्या पता चला यहाँ के बाद? यहाँ तो जानकारी मिली है रात के 12 बजे, 12:30 बजे के बाद तो हम लोग आए, लेकिन उस टाइम तो यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे थे। जानकारी मिलने के बाद में फ़ोन किए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, थाना भी आए, और उसके बाद में उनको बुझाया गया। फायर की गाड़ी? जी 2 गाड़ी आई थी और थाना भी आया। 9 बजे रात का ये घटना 12:30 1 बजे की बात है, 1:30 बजे की बात है, 1:30 बजे की बात है। तब तक तो हमारे एक ग्रामीण सब अपना स्तर से उसको पानी से बुझाए कोशिश किए। तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उसके बाद में उनको बुझाया। क्या लग रहा है कैसे आग लगा? आग लगने का कोई भी जानकारी नहीं है कि कैसे लगा, और किसी को नहीं बोल सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो क्षति हुई है इसके लिए सरकार कुछ उन लोगों को मदद करे, और इन लोगों का जो मुआवजा लगा है, जल के राख हो गया, अब पुनः वो तो आएगी नहीं, लेकिन उनको गुजर बसर करने के लिए जो होता है सही, वो उनको दिया जाए। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी समस्या यह है कि आग कैसे लगी है यही नहीं पता चल रहा है। बीती रात यहाँ पे आग लगी है, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसीलिए मैं ये भी कहूँगा कि देखिए आग हो सकता है बिजली से लगा हो, किसी ने लगा दिया हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये कहना बड़ा जल्दी होगा कि क्या हुआ है, कैसे आग लगी। लेकिन फिर भी रात को अगर अजीब टाइप के लोग अगर आपको चौक चौराहे पर दिख रहे हैं जो आपके गाँव से नहीं हैं, आपके इलाके से नहीं हैं, तो अब पुलिस के पास उतना फुर्सत नहीं कि हर गांव में जा कर के चौराहे पे पूछे। प्लीज़ आप लोग भी जो जागे हुए रहते हैं, 1-2 आदमी अगर जागे हुए हैं, आपको लगे कोई अजनबी जा रहा है, कोई ऐसा, तो उसको रोकिए, पूछिए भाई कहाँ से हो, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी हो गया है, इस तरह की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। शाम वगैरह को हम लोग भी चौक चौराहे पर देखते रहते हैं, अजीब अजीब आदमी दिखता रहता है जिसको कभी देखे नहीं रहते हैं। इस तरह की कई बातें हैं। और चलिए यहाँ पे जो रहे होंगे कि इनसे मकान मालिक, आइए सर आइए, क्योंकि इन्होंने ही कॉल किया सबको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बैजू कुमार मिश्र। क्या देखा सर रात में? एक 10 के आसपास जो है ना, मुझे पड़ोस से फ़ोन गया जी, तो हम फिर भागे भागे आए। अच्छा आपको भी फ़ोन किया? हाँ, तब तक ये लोग पहुंच चुके थे, और सामने से फिर इधर से पीछे साइड से 3 तरह से मोटर चला के हाँ चला रहे थे। फिर हमने घर से निकलते ही मैं इनके दुकान में लगा था, इनको कॉल किया। फिर मैं रास्ते आते आते इनको कॉल किया, जो दुकानदार थे, एक बथनाहा के थे, उनको भी कॉल किया। तीनों दुकानदार को कॉल किए, बुलाए। फिर सब आदमी लिख के ग्रामीण स्तर पे हम लोग 50 से 60% कंट्रोल कर चुके थे। तब तक फायर ब्रिगेड की पहले छोटी गाड़ी, फिर बड़ी गाड़ी आई, कॉल किए फिर अच्छा कैसे आग लगा हुआ था, कैसा दिख रहा था? 10 बजे करीब हम यहाँ से गए हैं, वहाँ तक सब सामान्य था, कुछ नहीं। ये सब भी 7:30 8 के बाद गया। हम कुछ सामान मेरा आगे, मेरा भी दुकान सामने में है, तो 10 के बाद ही हम यहाँ से निकले। तब तक सब कुछ नॉर्मल था, कोई कुछ ऐसा नहीं था। एक 20 में हमारे पड़ोसी हैं वो सामने में, अजय नायक, हाँ वही फ़ोन किए जैसे ऐसे आग लग गई है, आप जाइए। हम आए, तब तक तो यहाँ रुद्र रूप था, वो गैस सब फट गया था, सब पूरा रुद्र रूप था। लेकिन यहाँ के जो भी आसपास के थे वो सब तब तक बाल्टी से उसको बुता, लेकिन बाल्टी से कितना बुतेगा वो भयंकर आग। फिर हम लोग आए, 3 मोटर चालू किए, एक उधर से चालू किए, एक इधर से चालू किए, एक पड़ोस से चालू किए। फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किए, हाँ, तो लेकिन 3 मोटर तब तक हम लोग, जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, हम लोग 50% से ज़्यादा कंट्रोल। हम लोग का ज़्यादा आग 10 साढ़े 10 मिनट नहीं, 12 के बाद
12 के बाद 10 में तो हम यहाँ से गए ही, तब नॉर्मल था, कुछ भी नहीं, 1 के आसपास में समझिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 12:30-1 बजे के बीच में आग लगी है। आग काफ़ी बड़ी थी। जब ब्लास्ट हुआ है तब पड़ोसी लोग भी, चूँकि थोड़ा सा ठंडी का मौसम आ गया, तब लोग खिड़की गेट केवाड़ी बंद करके सोते हैं। तो लोगों ने यहाँ पर के देखा, जब देखा तो फिर कॉल की गई। कॉल करने के बाद जो यहाँ पर मोटर वगैरह थी, लोगों की जो सुविधा होती है, ज़मीनी सुविधा, उसका इस्तेमाल किया गया। तकरीबन ये समझिए कि 60% आग पे काबू पा लिया गया। और ये भी अच्छी बात रही कि फिर फायर को भी जो है वो कॉल की गई, पुलिस को कॉल की गई, पुलिस आई, फायर 2 गाड़ियाँ आई। उसके बाद उससे पहले हालांकि कंट्रोल हो रही थी, लेकिन उसको जो है कहें तो दोनों मिल करके जो है यहाँ के ग्रामीण और फिर जो है फायर की ब्रिगेड का गाड़ी मिल करके यहाँ तक बचाया जा सका। अगर वक्त से गाड़ी नहीं आती तो हो सकता है कि पूरा कैंपस जल जाता, आजू बाजू में भी आग लग जाता और आग और भी फैल जाती। लेकिन अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो तकरीबन नई करके मकान बनाने में भी खर्च होता है, रूम वगैरह भी में खर्च होता है, और इनका पूंजी वगैरह था, सारा कुछ लगाकर 25 से 30 लाख रुपए का सामान का यहाँ कहे तो पूरी तरह से नुकसान हुआ है। लेकिन ये अभी भी कहना बड़ा जल्दी होगा कि आग कैसे लगी, किसी ने लगा दिया या लग गई या बिजली से लगी, कैसे लगी है कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर बीती रात आग लगी है, जिसके बाद 2 दुकानदार और मकान मालिक का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इस तरह के आगे कैसे लग रही है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग को हिलाने वाली बात है। लगातार इस तरह के आगे देखने को मिल रही है। जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको रामबाग चौक से दिखाया था, एक दुकान जलकर राख हो गया था, और अभी बस 3 दिन के बाद जो है 2 दिन के बाद फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह की होने से लोग तो यहाँ आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे, लेकिन यहाँ जो जिनका मकान था उनको फिर से रिन्यूअल करना होगा। लेकिन जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो जॉब कर रहे थे, जिनका काम था, जो व्यवसायी थे, उनके लिए बड़ा दिक्कत है उस दुकानदार के लिए कि फिर से पलट के खड़ा होना, फिर से तैयार करना, फिर से पूंजी तैयार करना और फिर से दुकान को करना, ये बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल के रहें, ठीक से रहें, बिजली वगैरह का लाइन काट के जाएं, थोड़ा सा सुविधा का ज़्यादा ख्याल रखें, असुविधाजनक चीज़ें दुकान में न रखें, जैसे गैस वगैरह या तेल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, इस तरह की चीज़ें अगर रखते हैं तो इस सब से भी थोड़ा परहेज़ करें, थोड़ा दूरी रखें और सेफ्टी रहें, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन दानिश के साथ जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में कछवा हाट से मैं भी से मिलते हैं अगले खबर में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके, और इसका अगर कोई सरकारी मुआवजा होता है तो सरकार को चाहिए उसकी भी कवायद को पूरा किया जाए। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।